दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में मैं लाया हूँ एक टॉपिक जिसमें मैं बताने वाला हूँ आपको कूलर के मोटर के वायरिंग के बारे में। तो दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो है। गर्मी का समय शुरू हो गया है। अक्सर घरों में जो कूलर ख़राब होते हैं या तो उसकी वायरिंग हमें रिपेयर करनी पड़ती है या हमें मोटर चेंज करने में काफ़ी दिक्कत जाती है। तो एक सिंपल तरीके से आज मैं इस वीडियो में बताने का प्रयास करता हूं कि कैसे आप नए मोटर की वायरिंग कूलर में करते हैं और रोटरी से उसको कैसे कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये एक मोटर है। मोटर में आप देखेंगे कि आपको इस तरह से 4 वायर मिलते हैं जो कि स्टेप स्पीड वाले होते हैं। अलग अलग स्टेप पे अलग अलग स्पीड वाली जो मोटर होती है उसमें इस तरह के 4 वायर मिलते हैं। नहीं तो 2 वायर वाली मोटर भी आती है जिसमें डायरेक्ट ऑन करने में फुल स्पीड आती है। तो दोस्तों, इसमें देखेंगे कि सबसे पहले आपको ये 4 कलर में अलग अलग वायर मिलते हैं। आपको ब्लू मिलता है, रेड मिलता है, वाइट और ब्लैक, इस टाइप के कलर मिलते हैं। इन वायरों को जोड़ने में अक्सर गलती होती है। जो भी अनजान व्यक्ति होते हैं या बहुत कम वर्क करते हैं इलेक्ट्रिक का, तो उनसे ये गलती होती है और गलत वायर जोड़ने की वजह से वो नई मोटर या जो भी हमारी रनिंग मोटर है उसको ख़राब कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस वायरों के कलर कोडिंग के बारे में बताएंगे कि आप इस कलर कोड को समझ जाएंगे किस वायर को कहाँ कनेक्ट करना है, और रोटरी के कनेक्शन के बारे में बताएंगे। प्लस इसमें जो लगे हुए कैपेसिटर होते हैं उस कैपेसिटर की वैल्यू के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे यहाँ पे कैपेसिटर है कि 4 MFD का कैपेसिटर इसमें लगा हुआ है, तो किस मोटर में, किस साइज़ की मोटर में कितने MFD की कंडेंसर होना चाहिए, ये भी एक मायने रखता है। आप जो जिस वैल्यू का कैपेसिटर इसमें लगा हुआ है उसी वैल्यू का लगाएं, उससे ज़्यादा वैल्यू का नहीं लगाएं। ज़्यादातर लोग हाई स्पीड के चक्कर में यहाँ पर कैपेसिटर अधिक वैल्यू का लगा लेते हैं जिससे उनकी मोटर ख़राब हो जाती है। तो ये रहा मोटर के वायरिंग के बारे में, वायर कलर के बारे में। तो अब मैं बताना चाहूँगा कि जो वायर और कलर है इनके क्या मायने हैं। आइए अब देखते हैं इन वायरों के कलर के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस नीले कलर के, ब्लू कलर के तार के बारे में। तो ये जो ब्लू कलर है, ये जो कलर है ये बताता है कि आपको इससे कौन सा कनेक्शन करना है। तो ब्लू कलर का जो वायर है वो न्यूट्रल से आपको इसको कनेक्ट करना है। नीला और न्यूट्रल, इसे याद रखेंगे कि नीला और न्यूट्रल, नीला जाएगा न्यूट्रल पे, ठीक है। उसके बाद बारी आती है अगले वायर की। तो आप ये देखिए, सेकंड स्टेप जो है वो रेड कलर, सेकंड स्टेप जो है वो रेड कलर, मतलब आपका लो स्पीड जब आपको सेलेक्ट करनी है तो ये तो आपका न्यूट्रल जुड़ जाएगा, और ये जो आपकी लो स्पीड सेलेक्ट करने के लिए जो है वो यहाँ पर आपको लगा देना है रोटरी पे, ठीक है। और फिर बात आती है सेकंड, उसके बाद थर्ड स्टेप जो तीसरा वायर है उसमें आपको देखिए जो ब्लैक वायर है, ब्लैक वायर मिलता है उसके बाद में मीडियम स्पीड के लिए। जो कूलर की मीडियम स्पीड आपको जहाँ लिखा होगा रोटरी पे, वहाँ पर आपको मीडियम वाले वायर पे जो ब्लैक है वो कनेक्ट कर देना है, ठीक है। और फाइनली बारी आती है वाइट कलर की। तो वाइट कलर देखिए चौथे नंबर का वायर है और इसको आपको हाई स्पीड के लिए कनेक्ट करना है। अगर आपको डायरेक्टली हाई स्पीड ही चलाना है तो आप केवल ये वाइट और ब्लू वायर का यूज़ करके न्यूट्रल और फेस कनेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों को आप चाहें तो रहने दीजिए। अगर स्टेप आप चाहते हैं कि रोटरी जो है स्टेप वाइज आपका लो, मीडियम और हाई स्पीड करे, तो ये सारे वायर को इसी क्रम में आपको जोड़ना है। कलर में अक्सर क्या गलती करते हैं लोग, जो इलेक्ट्रिशियन है या कभी थोड़ा बहुत काम करते हैं, वो कलर में धोखा खा जाते हैं। जैसे ब्लैक को वो न्यूट्रल समझ लेते हैं, रेड को वो समझ लेते हैं कि ये इनका फेज़ का वायर है, ठीक है। उसके बाद में ये तीनों स्टेप वायर पे जोड़ देते हैं और ब्लैक वाले को जोड़ देते हैं न्यूट्रल पे, और मोटर हो जाती है ख़राब। इसमें ध्यान देना है कि आपका ब्लू का जो है, ब्लू, नीला, न्यूट्रल, और उसके बाद में ये तीनों स्पीड के जो वायर हैं ये आपके हैं, ठीक है। कैसे हैं? ब्लैक है, रेड है और वाइट है, ठीक है। लो, मीडियम और हाई, इस तरह से इन वायरों का मतलब होता है। इस कलर के वायर को कैसे कनेक्ट करते हैं, तो आइए चलिए अब बताते हैं इसमें आप जो कनेक्शन है वो कैसे करते हैं। एक डायग्राम के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि देखिए यहाँ पर आप देखिए न्यूट्रल है और आपका यहाँ पर लाइव वोल्टेज 230 वोल्ट AC हमारे इसके इनपुट में आती है, ठीक है। तीसरा वायर जो रहता है उसको आपको जो है
जो ग्राउंड कर देना है। ठीक है, 3 पिन वाला अगर वायर है तो आपको तीसरा वायर जो है वो कूलर की बॉडी में ग्राउंड कर देना है। ठीक है, अब बात आती है न्यूट्रल की। तो न्यूट्रल देखिए हमारे नीले पे जुड़ गया। ठीक, ये मोटर है, मोटर का सिंबल मैंने बनाया है। देखिए इसमें पहला वायर जो है नीला, इसमें हमने जोड़ दिया है न्यूट्रल। अब बात आती है जो हमारा प्लग से जो हमारा वायर है उससे जो लाइव वोल्टेज आ रहा है उसको रोटरी के हमारे जो है मेन जो इनपुट है वहाँ पर हम दे देते हैं। ठीक है, पोल कहते हैं जिसको। अब पोल के बाद जितने हमारे 3 थ्रो होते हैं, ठीक है, अब इस पोल पे जब हम इसको दे देते हैं लाइव को इसको इनपुट में, तो यहाँ पर होता है सिलेक्शन। जब हम रोटरी के लगे हुए रोटरी नॉब को स्विच करते हैं तो यहाँ पर सिलेक्शन होता है। फर्स्ट सिलेक्शन होता है हमारा लो का। तो लो का देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, सेकेंड नंबर वायर जो है रेड वायर। सेकेंड नंबर वायर क्या है हमारा, रेड वायर। रेड वायर जाके जुड़ा है रोटरी के एल वाले मतलब लो वाले पॉइंट पर। ठीक है, तो जब यहाँ से हम सिलेक्शन इसका करेंगे तो ये कनेक्टिविटी जो है वो बन जाएगी किसकी, हमारे रेड वाले वायर की, मतलब कि लो स्पीड की। ठीक है, फिर यहाँ से जब हम रोटरी यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से हम स्विच करते हैं मीडियम के लिए, तो ये हमारा पोल और ये थ्रो कनेक्ट हो जाता है। कौन सा, तीसरे नंबर का वायर। तो तीसरे नंबर का वायर देखिए कौन सा है, ब्लैक कलर का। ये देखिए काला तार है, काला तार जाके इसके मीडियम पे जुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जब यहाँ पर लाइव वोल्टेज यहाँ पर इसको इसके थ्रू मिलते हैं तो ये मोटर जो होती है वो मीडियम स्पीड में रन करना चालू कर देती है, इसका रोटेशन मीडियम स्पीड में हो जाता है। ठीक है, फिर बारी आती है 4th नंबर वायर और हमारे सफ़ेद वायर की। तो यहाँ पर देखिए मोटर का जो 4th नंबर वायर है वो हाई वाले इस कनेक्शन पे कनेक्ट कर देते हैं, और कनेक्ट करने के बाद में यहाँ पर जब हम सिलेक्शन करते हैं तो जो लाइव वोल्टेज है वो सीधे हाई वाले वायर को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर हमारी मोटर है जो फुल स्पीड से चलना चालू हो जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार एक कूलर में सिंपल जो कनेक्शन होता है मोटर का वो किया जाता है। इस पूरी वायरिंग में कोई भी अगर जानकारी रह गई हो बताने के लिए तो कमेंट में आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। और इसमें जो कनेक्शन है अगर वो कुछ आपको अगर समझना है, कोई भी इसमें समझाने में कमी रह गई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो कूलर की मोटर जो आज के डेट का मेन टॉपिक था, गर्मियों में अमूमन आपको फेस करना पड़ रहा होगा, तो ये वायरिंग मैंने आपको बताया। और यहाँ पर जो कनेक्शन चेक करने वाला है कि आपके जो 4 यहाँ पर आपको पिनें मिलती हैं तो आपको कैसे चेक करेंगे कि कौन सा इनपुट और बाकी जो है आउटपुट हैं, यानी पोल और थ्रो कैसे चेक करेंगे, तो आप सिंबॉलिक रूप से भी देख सकते हैं। उसकी पिन थोड़ी सी अलग दिशा में रहती है और दूर रहती है। और दूसरा आप चाहें तो स्टेप बाय स्टेप आप सीरीज लैंप या मल्टीमीटर की सहायता से यहाँ पर कनेक्टिविटी चेक कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप चेंज करने पे जहाँ जहाँ कनेक्टिविटी आपको वो हो रही है तो समझ जाइए कि जो सबसे कनेक्ट हो रहा है वो पोल है और बाकी जो स्टेप बाय स्टेप कनेक्ट हो रहे हैं वो इसके थ्रो हैं। तो दोस्तों ये वायरिंग का पूरा डायग्राम रहा, कलर वाइज मैंने इसको बताया। तो चलिए अब एक चीज़ और आपको बताते हैं कि मल्टीमीटर से जब आप कोल्ड टेस्टिंग करते हैं मोटर की, अगर मल्टीमीटर आप यूज़ करते हैं, हालांकि बहुत ही कम इलेक्ट्रिशियन मल्टीमीटर लेके यूज़ करते हैं, पर आप अगर मान लीजिए टेबल टेस्ट कर रहे हैं मल्टीमीटर से टेस्ट करते हैं तो क्या रेजिस्टिव वैल्यू आती है वो भी इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों आइए मल्टीमीटर से भी चेक करके मैं आपको दिखाता हूँ कि मल्टीमीटर से आप जो मोटर है उसकी कॉइल को कैसे चेक कर सकते हैं, वायरिंग को कैसे चेक कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, मल्टीमीटर लेना है, डिजिटल मल्टीमीटर है मेरे पास। इसको मैं रेजिस्टेंस की ओम की रेंज में कर देता हूँ। और करने के बाद में मुझे किस तरह चेक करना है और कौन से वायर आपस में किस तरह रेजिस्टिव वैल्यू दिखाते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं हमारे ब्लू वाले वायर की। तो ब्लू वायर पे अगर हम ब्लैक प्रॉब रखते हैं और बाकी के ये 3 वायर जो हैं, ये देखिए बाकी के जो ये ब्लैक वायर हो, चाहे आपका वाइट वायर हो और चाहे ये आपका रेड वायर हो, ये तीनों वायर जो है वो देखिए 97 और 100 ओम के उसमें रेंज में बता रहे हैं। किसके रेफरेंस में, ब्लू वायर के रेफरेंस में। आप ये देखिए मल्टीमीटर जैसे ही मैंने रेजिस्टेंस में करके लगाया, वाइट वायर भी 97 बता रहा है, ब्लैक वायर भी आपका जो है वो 97.3 वो अप्रॉक्स जो भी है वो बता रहा है, और ये भी 97.3 बता रहा है। पर आप ब्लू वायर को छोड़ के आप देखिए ब्लैक, वाइट और रेड को जब आपस में चेक करते हैं तो 1.5 ओम और 1.5 ओम, और कोई सा भी वायर आप पलट के कैसे भी लगा लीजिए ये। तो दोस्तों इस प्रकार मल्टीमीटर से आप चेक कर सकते हैं कि इसमें से कॉमन वायर कौन सा है, न्यूट्रल पे किसको जोड़ना है,
और बाकी के स्टेप वायर कौन से हैं। तो कैसे, जब आप इस पे मल्टीमीटर रखते हैं और बाकी के 3 वायरों पे आप प्रॉप करते हैं तो ये 100 ओम के आसपास बताता है, ठीक है। और जैसे ही न्यूट्रल ये ब्लू वायर को आप अलग करते हैं और ये 3 वायरों को आपस में मल्टीमीटर चेक करते हैं तो ये 1.2 ओम, 1.8 ओम और 2 एम के आसपास इसकी वैल्यू बताती है। मतलब ये तीनों जो वायर हुए वो आपके स्टेप वायर हो गए कि आपको स्पीड के स्टेप के लिए, और ये हो गया आपका जो कॉमन वायर जो कि न्यूट्रल पर कनेक्ट करना है, जो कि आपस में इन तीनों वायरों से 100 ओम के समथिंग बता रहा है। तो सिंपली मल्टीमीटर से भी आप वायरिंग चेक कर सकते हैं और चेक करने के बाद आप वायर कनेक्ट कर सकते हैं। गलती ना करें, नई मोटर भी ख़राब हो जाती है। पुरानी वायरिंग अगर आप साफ़ सुथरा करके वायरिंग कट करके फिर से आप वायरिंग करने चलते हैं और भूल जाते हैं, तो इस आसान तरीके से मल्टीमीटर की सहायता से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस वीडियो में सीजन में शुरुआती दिनों में जो आपके काम आने वाला वीडियो है, आज जानकारी है, वो बताने के लिए मैं आज ये वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो को देखिए और बताइए कि आपको ये वीडियो कितना यूज़फुल लगा और दैनिक जीवन में आपको कितना काम आया। कोई भी आपकी जानकारी आप जो चाहते हैं तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल मैं उसका जवाब देता हूँ और दूंगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में टेक्निकल पाठशाला की तरफ से ये एक छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को सपोर्ट करिए और जानकारी यूज़फुल लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब चैनल ज़रूर कीजिए। नमस्कार।